Another lazy afternoon. The clouds go. guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टोरी टाइम 2 करने वाले हैं ऑफ हाउ आई गॉट अ शुगर डैडी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर लिंक कर दूंगी सो दैट आप वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट देख सको। ऑल्सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियो का नहीं पसंद है सो आप ना देखिए। इट्स आई एम नॉट गोना फोर्स यू कि आप देखो, सो लेट्स कीप इट दैट वे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो। तो भाई एना को तो वो लड़का बिल्कुल भा जाता है, मतलब एकदम उसको ऐसा कि आनंद आ जाता है। वो उसके साथ नाचती है, बातें बातें करती है, बिल्कुल मज़े कर रही होती है, लाइक होता है ना ज़िंदगी जी रही होती है वो उसके साथ में लिटरली। तो अब रात के 1:30 बज जाता है। इट्स 1:30 AM एट नाइट एंड वो उसके दोस्त डिसाइड करते हैं यार चलो यार वापस होटल चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो ठीक है भाई, तो लड़का बोलता है ठीक है यार, मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा कल, तो कल फिर मिलते हैं। ठीक है, तो दे ऑल गो बैक टू देयर होटल्स। एना और उसकी फ्रेंड्स तो सो जाते हैं एंड देन सुबह जब वो उठते हैं तो दे आर लाइक जस्ट उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। द गाइज दे मेट एंड दे आर लाइक सुपर हैप्पी, दे कुडंट बिलीव कि मतलब उनको तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसे लड़के उनको मिले हैं। मतलब उनकी ट्रिप तो मतलब बिल्कुल मज़ेदार ही हो गई। उन्होंने तो ये सोचा था यार वेगस गए हैं, कसिनो जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, ड्रिंक्स लेंगे, यही सब सोचा था। गर्ल्स ट्रिप में हो तुम और क्या ही सोचते हो यार, यही सब सोचते हो, लड़के भी यही सब ही सोचते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता था कि इतने मस्त हैंडसम गुड लुकिंग मेंस, जेंटलमैन एक्चुअली, दे विल कम अक्रॉस सच पीपल, सच गाइज। तो भाई वो तो एकदम खुश। तो अब काफ़ी देर हो जाती है एंड दे वर लाइक एक्सपेक्टिंग कि सुबह ही कुछ आएगा, फ़ोन वोन मैसेज वैसेज, पर कुछ हुआ नहीं है एज सच। तो लोग वेट ही कर रहे होते हैं। तो लाइक दोपहर के 2 बजे उस लड़के का एना को मैसेज आता है एंड मैसेज बेसिकली इज़ द लोकेशन। तो अब दे आर लाइक दे न्यू इन वेगस, ऐसे तो ऑब्वियसली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वैसे एक बात है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वैसे करते करते इन्होंने ट्रस्ट बहुत ही कर लिया। मतलब उन्होंने इनवाइट किया, वो पार्टी में चले गए, उन्होंने इनवाइट किया, अब देखो क्या होता है आगे, वो तो जो भी है। बट गट्स तो बहुत है, मतलब एज अ गर्ल मैं तो कभी ना जाऊँ, मतलब मैं तो बात भी ना करूँ। ओह गॉड। ठीक है, चलते हैं आगे, कोई नहीं। तो एड्रेस आता है तो स्काई क्या करती है, शी लुक्स अप ऑन गूगल कि भाई ये एड्रेस कहाँ का है, किस जगह का है, क्या है। तो दिखता है कि भाई ये तो अच्छी खासी ना हवेली टाइप है। तो दे आर लाइक अच्छा चलो ठीक है। एंड देन दैट गाय ऑल्सो मैसेज्ड अ स्विम सूट इमोजी। तो वो समझ जाते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ पूल पार्टी या पूल डे समझ लो। तो ही इज लाइक सेइंग कि स्विम सूट्स लेकर आना, पूल में मज़े करेंगे। तो ये लोग तो फुल तैयार वैयार होके उबर करती हैं और पहुंच जाती है भाई उसके घर। मतलब उसने एड्रेस भेजा, उसने बुलाया और तुम चली गई। मतलब वाओ, मतलब कितना अनरियलिस्टिक है ना। ऐसा कभी देखा है? मतलब मूवीज में ही देखा है कि इतने गट्स हैं और बस चल रहा है भाई मामला अच्छा खासा। तो वो वहाँ पहुँचते हैं एंड एना वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग दैट गाय एंड बस उसने तो पता नहीं क्या क्या इमेजिन किया हुआ था। एंड टू बी ऑनेस्ट वो हुआ भी जो वो चाहती थी। देखते हैं क्या चाहती थी और क्या हुआ। तो वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी फ्रेंड्स वगैरह तो भाई पूल वूल में मज़े करने लग जाती हैं। वेयर एज एना तो उस लड़के के साथ में बैठ के पूल साइड पे बैठ के ड्रिंक्स हाथ में बातें बातें कर रहे हैं। शी इज़ फुल ऑन इन हर फेरी टेल, फुली। मतलब बस कि उसको तो हो गया कि दिस इज़ द गाय, यही है, यही मेरा पति बनेगा, यही है, इसी से ही मेरी शादी होगी, यही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, इसी के साथ मैं रहूँगी। वो तो फुल ऑन, उसने सोचा भी नहीं था कि वेगस में आके तो भाई वो कहते हैं ना लाइक इन टपोरी लैंग्वेज कि बस भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया है। वो सिचुएशन थी एक्चुअली एना के लिए। तो अब आधा घंटे से देख दे लाइक बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो दे लाइक कि चलो यार ऊपर चलते हैं। तो वो लोग जाते हैं ऊपर रूम में, वहाँ पे भी थोड़ी बात करते हैं। एंड जो आप सोच रहे हैं हाँ वो हुआ, यस, दे डिड द डीड, दे डिड इट।
एंड दे वर लुकिंग, मतलब एना वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये एना की ही कहानी है, तो एना की पॉइंट ऑफ व्यू से यस शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो चाहती थी कि ये हो, मतलब शी वॉज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसे नहीं पता था कि लड़के के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं है, बट उसके लिए तो डेफिनेटली थी। मतलब बटरफ्लाइज पूरे पेट में बस। oh god तो आफ्टर दैट डे लाइक दे गो बैक। ऐसे ये लोग मिलते रहते हैं, बातें बातें होती रहती हैं until it's time for her to go back to her life, the real life, fairy tale से बाहर आके। and she was like this is it। अब उसके दिल में तो लड़के के लिए फीलिंग्स थी, बट उसको नहीं पता था कि लड़का भी उसके लिए कुछ सोचता है या नहीं सोचता। until जब टाइम आ जाता है और वो उसको बताती है दैट आई हैव टू गो बैक, तो वो उसको बोलता है कि यार तू यही रुक जा, होटल में रुक जाइयो, मैं खर्चा उठा लूँगा तेरा। लेट्स एक्सप्लोर आवर रिलेशनशिप, देखते हैं हमारा रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है, यू नो क्या पता कुछ अच्छा निकले हमारे रिलेशनशिप से। तो शी इज़ लाइक, वो अपनी दोस्तों से बात करती है, पूछती है, दे डिस्कस। उसकी दोस्तों को भी वो लड़का काफ़ी पसंद था, मतलब ही वॉज अ ट्रू जेंटलमैन। सो दे वर लाइक व्हाई नॉट गो फॉर इट, यू नेवर नो क्या हो। तो शी इज़ लाइक ओके। तो वो वहीं रुकती है। तो अब वो तो शी हैड नेवर इमेजिन्ड, मतलब शी वॉज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ वहाँ पे। एंड एज आई सेड शी वॉज लिविंग इन अ ला ला लैंड, पूरा मतलब एज अ फेरी टेल लाइफ। वेकेशंस पे जा रहे हैं, यू नो शॉपिंग स्प्री हो रही है, मतलब दे जस्ट बहुत मज़ा आ रहा है उसको बेसिकली। Until she decides that this is it, I don't want to be with this guy, and she decides to go back home. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा कि एना को एकदम से हो गया, मतलब इतनी सही लाइफ चल रही है, शी इज़ हैप्पी विद द गाय, अब ऐसा क्या होगा कि शी इज़ लाइक कि नहीं भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस वो अपने घर जा रही है, अपनी लाइफ में जा रही है। तो होता क्या है, वो उसकी प्रैक्टिस पे जाती है। जो लड़का है ही इज़ अ फुटबॉलर, उसकी एक दिन जाती है उसकी प्रैक्टिस पे, तो वहाँ पे उसका कोच उससे मिलता है। ही इज़ लाइक ओ हाय यू मस्ट बी हिज वाइफ, his wife, yes, his wife, and she is shocked। कोई इंसान अपने रिलेशनशिप में कैसे भूल सकता है ये बताना कि तुम्हारी वाइफ है। देन हिज कोच आगे कॉन्वर्सेशन करते हुए कहता है कि तुम लगती नहीं कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। दैट्स अनदर शॉक। तुम ये कैसे भूल सकते हो ये बताना कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे भी हैं। अब उस समय तो वो कोई सीन क्रिएट नहीं करती और ना ही कोच को कुछ बताती है, शी जस्ट गोज विद द फ्लो। वापस होटल पे आती है एंड वो सर्च करती है उस बंदे को गूगल पे। इतनी ईजिली नहीं मिला, बट 1 घंटे तक उसने सर्च किया पूरा अच्छे से, तो जाके मिला दैट ही हैज़ अ वाइफ विद एंड अ डॉटर एंड शी इज़ प्रेग्नेंट विद द सेकंड चाइल्ड। ओके, एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर हर। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इंसान एक रिलेशनशिप में ये मेंशन करना कैसे भूल सकता है कि तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारा बच्चा भी है, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट यू फॉरगेट। तो शी वाज लाइक आई एम डन। वो अपने बैग्स वगैरह पैक करने लगती है और इतनी देर में वो आ जाता है उसके होटल पे। अब उसने डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस को कट शॉर्ट किया, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करीब 4 घंटे तक चलती थी बहुत प्यार से, और उस दिन वो बहुत जल्दी ही वापस आ गया था। तो उनकी वहाँ पे बहुत बहस वगैरह होती है, लड़ाई वगैरह होती है, और वो लड़का बस अपनी झूठों को और झूठ से कवर करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो वही कर रहा था। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोल रहा था। बट एना वाज लाइक आई एम डन विद यू, मैं तेरी वाइफ को नहीं बता रही, पर अपनी वाइफ को तू खुद बताएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो वहाँ से चली जाती है उसको छोड़ के। तो अब छोड़े हुए 8 महीने हो जाते हैं और उसको ना चुल मचती है आना को, यार मैं देखूँ तो सही क्या चल रहा है उस बंदे की लाइफ में, व्हाट्स हैपनिंग, क्या नई खबर है। एज यूजुअल सबको होती है अपने एक्स को जानने की। तो वो गूगल पे जाती है, सर्च करती है उसके बारे में, और सर्च करते ही उसको टन्स एंड टन्स ऑफ आर्टिकल्स मिलते हैं that he is getting divorced. Yes.
उस जो उसकी वाइफ थी वो उसको डिवोर्स दे दिया है। प्रॉबेबली उसको पता चल गया होगा ये क्या करता है उसके पीछे से, तो या डिवोर्स दे रही है एंड उसने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे उससे चाइल्ड सपोर्ट के लिए। तो अब इससे पता चलता है चाहे लड़का तुम्हें जितना मर्जी जेंटलमैन क्यों ना दिखे, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। एंड सिमिलरली इट गोज फॉर द गाइज एज वेल। लड़की जितनी भी अच्छी दिखे एकदम से उसकी बातों में मत आ जाया करो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो। आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम बाय द हैंडल XXLnails, सो फॉलो मी देयर। अगर मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन so that you'll get notified on YouTube as well when I upload next video. So for today this was it. I'll be coming up with next video on Thursday. So until then, bye.